1 जुलाई यानी आज से कानून में संशोधन किया गया है। 3 नए कानून लागू कर दिए गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के अधिवक्ता हैं, सीधा उनसे जानेंगे। जी, जिस तरीके से आज कानूनों में संशोधन किया गया है, इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, क्या कुछ मानते हैं? देखिए, फ़ायदा नुकसान तो डिपेंड करता है कार्यप्रणाली पे। कानून पहले से भी बहुत सारे थे, फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे। जो चीज़ें पहले के कानून में थी, पुलिस उन्हें लागू नहीं करती थी, नए में तो लागू वो करेगी क्या? इन नए कानूनों में जो सबसे पहले हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उन पर बहुत बड़ा कुठाराघात करा गया है और नागरिक स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा अंकुश लगाने का सरकार ने प्रयास किया है। जो नागरिकों के संवैधानिक अधिकार हैं उनको कुचलने का प्रयास करा है। छोटी से छोटी मामूली बात पे भी अगर आप विरोध करेंगे तो आपको उठा के बंद कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उसके बाद भी आपको जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है। जो रिमांड पहले 14 दिन में हो जाना चाहिए था, पुलिस कस्टडी रिमांड मांगते थे 14 दिन के अंदर, उसकी लिमिट 90 दिन तक कर दी। अब तो मनमानी कर दी उन्होंने, जिस तरीके से भी वो चाहें वो चलाएं। मतलब एक तरीका जैसे कहना चाहिए कि अब कानून का राज ना होकर के पुलिस का राज चलेगा। ये इस कानून का सबसे बड़ा जिस्ट है कि इन्होंने इस संविधान को, संवैधानिक स्वतंत्रताओं को और सामाजिक कानून की व्यवस्था को इन्होंने पुलिस राज में तब्दील करने का काम करा है और कुछ नहीं करा है। केवल और केवल पुलिस राज चले। पुलिस के खिलाफ आप अगर कोई कार्रवाई करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते। आप रिपोर्ट लिखाने जाएंगे तो वो नहीं लिखा सकते। उसके पहले इन्वेस्टिगेशन होगी 14 दिन तक। उस पुलिस वैसे ही नहीं लिखती थी, अब 14 दिन तक जांच करके कब लिखेगी कब नहीं लिखेगी, गॉड नोज बेटर। ठीक है। और इसमें 7 साल तक की में 14 दिन का है और इसके ऊपर में डीएसपी इंक्वायरी करेगा। यानी अगर आप ये कहें कि जो इन्होंने दिया ना कि 0 एफआईआर कहीं भी दर्ज करा सकता है, जब रेगुलर एफआईआर कहीं दर्ज नहीं होगी तो 0 एफआईआर ये कहाँ दर्ज करेंगे? पहले जांच ही होती रहेगी उसकी। तो सरकार ने इस तरीके से पुलिस राज को बढ़ावा दिया है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए और डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है और इसका विरोध व्यापक स्तर पर होना चाहिए। हम तो इसको बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं मानते हैं। और अभी इन्होंने नया पढ़ा, अरे भाई कोई अमेंडमेंट करना था आप अमेंडमेंट कर देते। पहले भी हुआ 1973 में सीआरपीसी में भी अमेंडमेंट हुआ, आईपीसी में भी तमाम अमेंडमेंट हुए हैं। 498A बाद में जोड़ा गया, 304B बाद में जोड़ा गया, तमाम चीज़ें जोड़ी गई। लेकिन केवल इस मानसिकता के तहत कि हमने बना दिया था, हमारा नाम लिखा जाएगा और इसके अलावा इसका कोई वो नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। जो इन्होंने एविडेंस के लिए किया है, एविडेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट करा कि साहब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मान लीजिए पुलिस वाला कोई चीज़ प्लांट कर आया पहले और उसके बाद जाके कैमरा लगा के जा रहा था, रिकवरी कर ली उसने, तो इसके क्या मायने हैं? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में पुलिस ने बैंत बजाया और उसके बाद में उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, क्या मायने हैं उसके? तो नागरिक स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें कहाँ चल सकती? और आप ये देखिए कि सरकार ने इन कानूनों को जब पास कराया तो इन पर कोई व्यापक बहस नहीं करी गई है। सांसदों को भी जो इसका विरोध करते हैं, व्यापक चर्चा की बात कर रहे थे, उनको भी निलंबित करके सांसदों को बाहर निकाल करके तब ये एक्ट पास कराएं। जबकि ये मेजर एक्ट्स हैं, ये माइनर एक्ट नहीं है कि चलो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेजर एक्ट्स हैं, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, ये मेजर एक्ट है। जनता को कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा। जनता की स्वतंत्रता तो उन्होंने बिल्कुल गुलामी में परिवर्तित कर दी। पुलिस राज चलेगा बिल्कुल, और आप पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ये भी उन्होंने उसमें तय कर दिया। पुलिस के खिलाफ अगर आप कोई डालेंगे, जैसे 156(3) में हम लोग दर्ज करा लेते थे, अब आप अगर कोई एप्लीकेशन देंगे वो पहला नंबर उसी पुलिस वाले के पास भेजी जाएगी जिसके खिलाफ आपने दी है। जिसके खिलाफ आपने दिए पहला नंबर उसी के पास भेजी जाएगी। और अगर वो 1 महीने तक जवाब नहीं देता है तो उसके अफसर के पास भेजी जाएगी। अब पुलिस अपने खिलाफ दरख्वास्त पर क्या जवाब देगी, इसे आप बेहतर जान सकते हो कि आज तक क्या होता रहा और आगे क्या होगा। तो मेरा मानना ये है कि ये तो बहुत बड़ा, सरकार ने ये सोच के अपना तानाशाही चलाने के लिए, अपनी अनारकी चलाने के लिए इस कानून को इस्तेमाल करने की योजना बनाई है और इसीलिए इसे बिना किसी बहस मुबाहिसे के इसे लागू करने में इतनी जल्दबाजी करी है। वरना चलिए अगर बहुत बढ़िया है और सरकार की नीयत में बदनीयती नहीं है तो क्यों नहीं इस पर 6 महीने बाद इसे कर देते? 6 महीने में डिस्कशन करा के क्यों नहीं 6 महीने बाद लागू कर देते? कौन सा बड़ा पहाड़ टूट रहा? बात यह है ना, सरकार की नीयत जो है इसमें ठीक नहीं है। जी, जिस तरीके से कानून आज लागू हो गया है, कितना नुकसान इसमें जनता को होगा? देखिए, जनता का तो सबसे बड़ा नुकसान ये लोकतंत्र का जो मंदिर है, भारतीय संसद 145 सांसदों की सदस्य समाप्त कर एक आप कानून को बना देते हैं और फिर उसे 6 महीने बाद लागू कर देते हैं। तो ये तो सरकार की मंशा इसमें जाहिर है बिल्कुल, जिसमें ह्यूमन राइट्स का और आर्टिकल 21 का सीधा वायलेशन है। अगर आप गहनतापूर्वक इसका अध्ययन करेंगे तो इससे यही है, ना तो ह्यूमन राइट्स के लिए उसमें कोई दिया गया है और 21 आर्टिकल का वायलेशन किया गया है। सरकार की इसमें मंशा जो है एक राजशाही लोकतंत्र को राजशाही में बदलना है
जैसे राजा अपने सिपाहियों से जिस तरीके से अत्याचार कराता था, पूरी व्यवस्था सरकार ने इसमें ऐसी रखी है। क्यों इस कानून के लिए संसद में इसमें पुनः बहस होनी चाहिए और इस देश के अंदर ये कानून सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए और पूरे संसद में 545 जितने सांसद हैं उनके और राज्यसभा का जो सदन है, दोनों में बैठकर इसकी चर्चा हो, दोबारा इसमें संशोधन हो, उसके बाद इस देश के अंदर इस कानून को लागू होना चाहिए। सर, ये कानून लागू हो गए हैं आज, मुरादाबाद के अधिवक्ता इसको लेकर कितना खुश हैं? मेरा मानना ये है कि पहले तो ये कानून जो लाया गया है बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। ऐसा जल्दबाजी में ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है अधिवक्ताओं पे भी और बादकारियों पे भी। ये इस तरह का कानून जो है एक तानाशाही है। मेरा मानना ये है जितने भी मुरादाबाद ज़िले के अधिवक्ता हैं, मुरादाबाद मंडल के अधिवक्ता हैं, ये कानून का जो है जो ये जल्दबाजी में लागू किया गया है, ये गलत तरीके से किया गया और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, विरोध है। जी, इस कानून को लेकर क्या कुछ कहना है? जी, इस कानून के बारे में ये कहना है कि एक तो ये जल्दबाजी में लाए हुए कानून है, इसमें व्यापक तरीके से विवेचना होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए थी और इसके जो अपने सदन के सभी सदस्यों को बैठा के इसमें विचार विमर्श होना चाहिए था। तो आम जनता के लिए ये तो फ़ायदेमंद नहीं है। आगे भी अब जो है सदन के लोगों को बैठा के जो है इस पर व्यापक तरह से विचार विमर्श करके ही कानून को लागू कराया जाए। 3 कानून लागू हो गए हैं, कितने जनता के हित में रहेंगे या क्या इतना नुकसान होगा इससे? जनता के लिए तो बिल्कुल ये जहर का काम करेंगे। जनता के लिए कोई लाभ इसमें नहीं है। इसलिए नहीं है कि इस देश में पार्लियामेंट पहले से बनी हुई है और पार्लियामेंट इसीलिए बनी है कि वो देश की जनता के, आम जनता के हितों की रक्षा करे। जब आप पार्लियामेंट में 146 मेंबर पार्लियामेंट को बाहर करके कानूनों को पास करेंगे और अपनी मनमानी करेंगे, मार्शल से उठवा के फेंकवाएंगे, तो ये जनतंत्र के साथ क्रूर मजाक है। और जिस तरह का दावा मीडिया में हो रहा है, आप चैनल वाले लोग हैं, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ ये बात कि जिस तरह मीडिया में हो रहा कि भाई सालों साल की दास्ता को ख़त्म करके नए कानून लगा दिए। नया क्या है, CPC बदल के दिखाओ ना, बहुत काबिल हैं भाजपा के लोग। तो सरकार के लोगों की नीयत साफ है तो CPC बदल के दिखाएं और जो कितने कानून है ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने के उन्हें बदल के दिखाएं ना, उनसे नुकसान नहीं हो रहा। IPC CRP से जो जनता पे सीधे हमला कर रहे हैं, जनता के अधिकारों की हिफाजत कर रहे हैं, उन कानूनों को आप बदल रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हमने बड़ी दास्ता को मुक्त कर दिया। कौन से सेक्शन बता के तुमने क्या कर दिया? 124 को आपने देशद्रोह को राजद्रोह में बदल दिया, ये राजद्रोह को देशद्रोह में बदल दिया। क्या देश की चिंता तुम्ही है? तुम्हें ही स्वतंत्रता है और देश का कोई नागरिक ऐसा नहीं है जिसे देश की चिंता है या जिसे भारतीय संविधान की रक्षा की हिफाजत है। इस हमारा कहना यह है कि पार्लियामेंट में बहस कराइए, इन कानूनों को रद्द करिए। ये कानून जनता के हित में नहीं है, वकीलों के हित में नहीं है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा दुखद और हास्यास्पद ये लगता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तमाम सारी बार काउंसिल ऑफ स्टेट और तमाम वकीलों के बीच काम करने वाले संगठन एक आध दो को छोड़कर बिल्कुल मौन है। कहते इस जनता के जनवादी अधिकारों पर हो रहे हमले के खिलाफ बोलने को कोई तैयार नहीं है। तो हम तो इससे पूरी तरह सहमत नहीं है और इन कानूनों को अविलंब बर्खास्त करके नए सिरे से बहस कराकर तब आप उनको अमेंडमेंट लाइए, संशोधन कराइए और बहस कराइए जनता के बीच। बार काउंसिल में जाइए, वकीलों के बीच जाइए। आप कौन है साहब तय करने वाले, कानूनों से छेड़छाड़ करने वाले? आपके घर का संविधान थोड़ी है, संविधान आपने थोड़ी बनाया है, संविधान सभा ने बनाया है, इस देश के हित में व्यापक कानून बनाए हैं। आप कौन है उनसे छेड़छाड़ करने वाले? आपको किसने अधिकार दे दिया? बहुमत आ गए तो आप इस तरह बौखला गए कि आप मनमानी करेंगे देश में, देश की जनता के? अरे भाई, पहले से हालात ये हैं कि इस देश का जो जुडिशियल अथॉरिटी है, इसके रखे हुए पेपरों पर आंख मीच के साइन करता है। अगर वो 20% भी संज्ञान लेने लगे, 20% भी संज्ञान लगे तो अपराध कम हो जाएगा। इसमें FIR नहीं लिखी जाएगी, लेकिन पुलिस पेपर रखती है और मजिस्ट्रेट उसके पास साइन कर देता है। अगर वो संजीदगी से उसे पढ़ ले तो और उस पर संज्ञान ले तो निश्चित रूप से वो अपराध कम हो जाएगा। और अगर जनता को रिलीफ देना था तो इस पर अंकुश लगाते, इस पर नहीं कि सजा कम कर दी, ये कर दी। जनता को पे जुल्म करने के लिए आप इस तरह कानून में पुलिस को मनवाने अधिकार दे दिए, 90 दिन का रिमांड बढ़ा दिया आपने और पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे करके? भाई आप जिस तरह और सेक्शंस में 304 भी आई, 498 आया और सेक्शन में तब्दीली करके ढेर सारे कानूनों में अमेंडमेंट किया है, उसके बाद आपको वैसा करना चाहिए था, अपनी राय देनी चाहिए थी, तब देश की जनता के हित में लागू कर दे। तब हमको लगता है कि सरकार की नीयत साफ है और सरकार ईमानदारी से जनता के हित में कानून बनाना चाहती है। धन्यवाद जी। 3 कानून लागू हुए हैं, कितना अधिवक्ता इससे संतुष्ट है? जो 3 कानून भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, सबसे पहला मेरा एक सवाल ये है भारत सरकार से
और कानून के बनाने वालों को, कानून में संशोधन करने वालों को, कि कानून का संशोधन क्यों किया गया है। क्या जो पहली आईपीसी थी क्या वो गलत थी? पहला प्रश्न मेरा सरकार से। दूसरा प्रश्न ये है कि आईपीसी को बदलकर भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता, ये जो कानून बनाए गए हैं, नाम परिवर्तन करें अच्छी बात है, लेकिन जो इनमें सारे सेक्शन बदल दिए हैं ये हमारे समझ से बाहर हैं। सेक्शन बदलने का उद्देश्य क्या था, ये सरकार ने और सरकार में बैठे लोगों ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि सेक्शन क्यों बदले गए। भाई आपने नाम बदल के दूसरा नाम रख दिया, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन धाराएं बदल दी, पूरी सेक्शंस बदल दिए, इसके पीछे का उद्देश्य हमारे समझ में अभी तक नहीं आया है। अब नई तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ना ये समझ से बाहर है, इसमें समय लगेगा। दूसरी बात, इसमें पुलिस को सारे अधिकार दे रखे हैं, अधिवक्ताओं को कोई अधिकार नहीं है। पुलिस केस थोड़ी लड़ती है, केस तो अधिवक्ता लड़ते हैं। अधिवक्ता ही केसों की डेफिनेशन प्रेजेंट करते हैं, अधिवक्ता ही उस चीज़ को जो डिफाइन करते हैं, पुलिस नहीं करती। पुलिस तो केवल एफआईआर दर्ज करती है अपनी मनमानी तरीके से, और बस बाकी आगे का जो ट्रायल होता है वो सारे अधिवक्ताओं को तय करना होता है। तो किसी भी अधिवक्ता की तो इसमें कोई एडवाइस ली ही नहीं गई है। इन कानूनों को संशोधन करने में किसी अधिवक्ता की सलाह नहीं गई है। सरकार ने अपने ही तरीके से, अपनी मनमानी तरीके से इनमें संशोधन किया और अपनी सुविधा अनुसार संशोधन किया है और अपनी पुलिस को के अनुसार संशोधन किया है। अधिवक्ताओं के इसमें कोई सुविधा नहीं है, और ये कानून जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा सुविधाजनक तो नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट ज़्यादा है। सर, कानून नए लागू हुए हैं, कितना नुकसान इससे जनता को होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो हमारी पेरेंट काउंसिल, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये कानून रिपील नहीं होता, सस्पेंड नहीं होता, तब तक हमें जो है अदालतों में काम करना नहीं चाहिए, और इसका पूरी तरह से पुरजोर तरीके से हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए। अब रही बात ये, हम अंग्रेज़ों को रोते हैं। अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाए थे हम भारतीयों को दमन करने के लिए। उन कानूनों से हम लोग इतने परेशान थे कि इसका कहीं सरलीकरण होना था। हमें सरकार से ये अपनी उम्मीद थी कि जो अंग्रेज़ ये कानून बनाकर गए थे, वो अपने रेजिम में जो इंडियंस थे उनके साथ दुर्व्यवहार और उन्हें परेशान करने के लिए ये कानून बनाए गए थे। उन्हें सरलीकरण करने की जगह आज हमारी मोदी सरकार ने इन कानूनों को सरलीकरण करने की जगह और सख्त तरीके से इन्हें जो है इंट्रोड्यूस कर दिया। और जिस दिन ये कानून पास हुआ है, उस दिन लोकसभा के स्पीकर ने 150 सांसदों को निलंबित करने के बाद एक तरफा ये बिल पास करके देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान पैदा किया है। ये चाहते हैं, ये मोदी हो या कोई भी भाजपा का नेता हो, इनसे सरकार चलानी नहीं आती, सिर्फ इनसे जो है दुश्मनी, बदले की राजनीति करनी आती है। और ये आज तक ये 10 सालों से अपने बदले की राजनीति करते हुए चले आ रहे हैं। इनके खिलाफ आवाज़ को उठाने वाले को ये जो है पीएमएलए और जो भी इनके सख्त से सख्त कानून है उसे बंद करके जो है इनकी सीबीआई, इनकी ईडी, इनकी आईटी एक तरफा होकर जो कार्रवाई कर रही है, ये देश के लिए शर्म की बात है, डूबने की बात है। जी सर, नए कानून लागू हुए हैं, क्या कुछ करना है? दो नया कानून लागू हुआ है वर्तमान के अंदर परिप्रेक्ष्य में, उस कानून का पुरजोर तरीके से जो है विरोध होना चाहिए, क्योंकि उसमें अधिवक्ताओं की कोई राय नहीं दी गई। क्योंकि अधिवक्ताओं की राय लेना बहुत अत्यंत आवश्यक है और नितांत आवश्यक है। अधिवक्ता रोजाना कोर्ट में उन कानूनों का जो इंटरप्रिटेशन करते हैं और कानूनों की बात को अदालतों के सामने समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसलिए अधिवक्ताओं की उसमें राय ना लेकर और कानून को एक तरफा करके पास करना, ये अधिवक्ताओं के खिलाफ भी है और देश के खिलाफ भी है। आम आदमी आज जो कानून को समझता है वो उसे एक मुँह दबानी रटा हुआ
हुआ है, अब उसे वो कानून रचने की अपेक्षा वो दो भी उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती है या पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, जैसे धारा 41 है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करा जाएगा, ये TRPC की धारा है। अब उसे बदल दिया गया है, अब उसे यही नहीं पता कि उसके अंदर क्या संशोधन किया गया है, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत ही नहीं हो सकता। इसके प्रति सरकार को अगर ये कानून ही प्राप्त करना था तो पहले लोगों को इसके लिए अवेयरनेस करनी चाहिए थी, लोगों को बताना चाहिए था कि हम ये कानून ला रहे हैं, इसमें ये सुविधाएं आपको मिल रही हैं। कहीं कोई प्रकार की अवेयरनेस नहीं की गई, इसलिए इस कानून का विरोध वकीलों को करना आवश्यकता है, क्योंकि आम आदमियों के लिए भी वकील, क्योंकि आम आदमियों से जुड़ा हुआ है और अपने पैसे से भी पूरी तरह से वफादार है, इसलिए वो अधिवक्ताओं के हितों को तो ज़्यादा ध्यान रखेगा, पर वो आम आदमी बातकारियों का भी हित ध्यान में रखता है, इसलिए उन्होंने बातकारियों के हित के ध्यान में रखते हुए इस कानून का विरोध किया है। ये कानून जो है एक तरीके से बदलना, और वो भी फौजदारी के अंदर, क्योंकि फौजदारी तो आए दिन होती रहती है। अब लोगों को जो दामन पे दो धाराएं रत हुई थी उसमें परेशानी आएगी और पुलिस भी अपनी मनमानी करेगी। पुलिस का इस प्रकार का रवैया जनता के प्रति दुर्व्यवहार का बहुत ही बताऊं ये आत्मघाती होगा। थैंक यू। मेरे द्वारा मुरादाबाद के अधिवक्ताओं से बात की गई है, जिनके द्वारा नए कानून को लेकर खुलकर बात की गई है और अपनी बात की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।